व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी सचिन सिंह चौहान एंड गाइस, हमारी जो फैट टू फिट 120 डेज की जो फैट लॉस सीरीज चल रही थी उसका आज डे 20 है। तो डे 20 वाले वर्कआउट सेशन में हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे लोअर बॉडी का आज वर्कआउट होने वाला है और डिफरेंट वर्कआउट होने वाला है। इसमें भी हम सुपर सेट लगाकर हमारे लेग्स मसल को ट्रेन करेंगे और हमको हमारे लोअर बॉडी का मेन वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हम हमारे बाकी वर्कआउट सेशन में कर रहे थे, सबसे पहले हमको वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद में हम हमारा जो लोअर बॉडी का मेन वर्कआउट होगा उसको स्टार्ट करने से पहले 2 एक्सरसाइज करेंगे। तो चलते हैं हम उन 2 एक्सरसाइज की तरफ। सो गाइस, सुबह एक ट्रेजेडी हो गई थी कि मैं कैमरा ऑन करना भूल गया था, इसलिए हमारी जो पहली वाली एक्सरसाइज थी मैं छूट गई थी, तो उसको मैं शाम को आके कवर कर रहा हूँ। वो हमारी एक्सरसाइज थी, मैंने आपको 2 एक्सरसाइज का बोला था कि हमारा मेन वर्कआउट करने से पहले हमको 2 एक्सरसाइज करनी है। तो वो दोनों एक्सरसाइज के हम सुपर सेट करेंगे। दोनों के आपको 3 सेट लगाने हैं और रिपीटेशंस आपको 20 रखने हैं। तो पहली जो एक्सरसाइज है वो है आपके स्क्वाट, जंप करके आपको स्क्वाट लगाना है। और दूसरी जो एक्सरसाइज है जो सुपर सेट में करेंगे वो भी आपके लंजेस है, लेकिन उसको भी आपको जंप करके लगाना है। किस तरह से बता देता हूँ, देखिए स्क्वाट वाली पोजीशन रखनी है आपको हाथ ऐसे रखने हैं और यहां से स्क्वाट वाली पोजीशन से सीधे आप ऊपर आओगे और हाथ आपके पीछे आएंगे इस तरह से। इस तरह से आपको जंप करके स्क्वाट लगाना है। उसके बाद में जैसे ही ये कंप्लीट होती है आपको रेस्ट नहीं लेना है और आप जंप करके लंजेस लगाओगे। किस तरह से लंजेस वाली पोजीशन में आना है, ये जंप किया और पैरों को चेंज करना है। हम जंप करेंगे और पैरों को चेंज करेंगे, ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। तो दोनों के हमको सुपर सेट लगाना है और दोनों के 3 सेट लगाएंगे, रिपीटेशन हम 20 रखेंगे। तो ये आपकी 2 एक्सरसाइज हो गई है, दोनों के सुपर सेट है। लेकिन आपको क्या करना है, एक सेट आपने स्क्वाट को लगाया जंप करते हुए, फिर दूसरा सेट आप आएगा लगोगे सुपर सेट में लंजेस का। तो ये 2 वेरिएशन है जिनमें 2 एक्सरसाइज की बात कर रहा था वर्कआउट करने से पहले की। इसके बाद में स्टार्ट होता है हमारा मेन वर्कआउट। तो चलते हैं हमारे मेन वर्कआउट की तरफ। तो उन 2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद में यहां से स्टार्ट होता है हमारा मेन वर्कआउट। मेन वर्कआउट में हम सबसे पहले परफॉर्म करेंगे हमारे स्क्वाट को। हमको वेटेड स्क्वाट लगाना है, इसके 3 सेट लगाएंगे, रिपीटेशंस हमको वही लगाने हैं 15। और जैसे ही हमारा एक सेट कंप्लीट होगा हमको इसको सुपर सेट में हमको लगाना है लंजेस। तो पहले मैं आपको स्क्वाट लगा के बताता हूं, फिर बताता हूं कि जस्ट इसके बाद में हमको लंजेस किस तरह से लगाना है। देख लीजिए, ये आपने वेट लिया, वही डिस्टेंस रखना है आपको पैरों के बीच का, वाइडर देन शोल्डर, अंगूठे बाहर की तरफ और सीधे नीचे जाओगे हाफ रेंज तक, इस तरह से एंड अप। और ऊपर आओगे, मुंह से सांस आपको बाहर छोड़ना है। और जैसे ही आपके 15 रिपीटेशंस कंप्लीट होंगे आपको कमर पे हाथ रखना है, एक पैर आगे रखोगे, पीछे वाला हील उठाओगे, सीधा नीचे आओगे एंड अप। इस साइड 15 लगाओगे और जब इस साइड कंप्लीट हो जाएगी 15, तो 15 आप इस साइड लगाओगे इस तरह से। तो ये आपके स्क्वाट और आपके लंजेस का सुपर सेट हो जाएगा। 3 सेट इसके स्क्वाट के, 3 सेट इसके लंजेस के, और लंजेस में दोनों ही साइड 3 सेट। तो एक सेट आपको स्क्वाट का लगाना है, जस्ट उसके बाद में एक सेट आपको लंजेस का लगाना है। यहाँ पे आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं हमारी लोअर बॉडी की दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें हम सुपर सेट लगाएंगे हमारे लेग प्रेस के साथ में वॉकिंग लंजेस का। तो आपको इसके भी 3 सेट लगाने हैं और इसके बाद में वॉकिंग लंजेस के आप 3 सेट लगाओगे। किस तरह से देख लीजिए, आपको आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट लेना है जिससे आप 15 रिपीटेशंस मैक्सिमम फेल्योर तक जा सके कि आपका मसल 15 रिपीटेशंस में फेल हो जाना चाहिए, इतना आपको वेट लेना है। लगाना किस तरह से बता देता हूं। ये आपने पैर रखे, पैरों के बीच का डिस्टेंस आपको वही रखना है। हिप विड्थ, आपके हिप में जितनी चौड़ाई होती है उतना ही चौड़ा आपको पैर रखना है। उसके बाद में अंगूठे हल्के से बाहर की साइड रखोगे, यहां से इसको सीधा प्रेस करना है। और जब प्रेस करो तो आपके घुटने से सीधे नहीं होने चाहिए, हल्के से नी आपका बैंड रहेगा। फिर इसको आपको हाफ रेंज से थोड़ा सा पीछे लेके आना है एंड पुश करना है। और जब पुश करोगे तो जैसा मैंने आपको बताया घुटना बिल्कुल सीधा नहीं होना चाहिए, हल्का सा बैंड रहना चाहिए आपका। इस तरह से आपको इसको परफॉर्म करना है आपकी लेग प्रेस को। जब इसके 15 रिपीटेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको रेस्ट नहीं लेना है। इसके जस्ट बाद में आप लगाओगे वॉकिंग लंजेस। किस तरह से देख लीजिए, आपने हाथ कवर रखना है, एक पैर आगे उठाया लंजेस किया, फिर दूसरा पैर आगे उठाया लंजेस किया। इस तरह से आपको वॉक करना है।
और आपको बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, पूरा लोड आगे वाले पैर से रखना है आपको, जो पैर आपका आगे रहेगा उससे आपको पूरा लोड लेना है। इस तरह से आपको लेग प्रेस के जस्ट बाद में वॉकिंग लंजेस करना है जब तक कि आपके मसल फेल नहीं हो जाते हैं। या आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको 15-15 रिपीटेशंस दोनों पैरों से लगाने हैं। तो ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज के सुपर सेट हो गए। पहले आपको लेग प्रेस लगाना है, जैसे उसके बाद में आपको वॉकिंग लंजेस करना है, दोनों के 3-3 सेट लगाने हैं और रिपीटेशंस आपको 15 रखने हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3। तो हमारी जो 3rd नंबर की एक्सरसाइज है वो है हमारी लेग कर्ल, और उसके साथ में हम सुपर सेट लगाने वाले हैं हमारे लेग एक्सटेंशन का। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखें कि पहले आपको लेग कर्ल लगाना है, क्योंकि लेग कर्ल जो आपके थाई में जो पीछे वाला मसल होता है जिसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग मसल, उसके लिए एक्सरसाइज है। तो पहले आप लेग कर्ल को करेंगे, देन जस्ट उसके बाद में आप लेग एक्सटेंशन को परफॉर्म करोगे। उससे पहले मैं मेरा थोड़ा सा EAA और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पी लेता हूं। अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात, और नहीं पता है तो मैंने आपको 2-3 वीडियो में पहले भी बताया है कि मैं वर्कआउट के बीच में मेरा EAA जो एनर्जी ड्रिंक होता है जिससे मसल रिकवरी होती है वो, और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो स्ट्रेंथ के लिए होता है वो मैं कंज्यूम करता रहता हूँ। ये जो मेरा सप्लीमेंट होता है ये मैं इंट्रा वर्कआउट लेता हूँ, या आप इसको ड्यूरिंग वर्कआउट भी बोल सकते हो। बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, पूरे आपके वर्कआउट सेशन में आपको एक जैसी एनर्जी देगा। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा मैं, तो आप चाहो तो वहां से जाके बाय कर सकते हो। और मैं जितने भी सप्लीमेंट्स यूज करता हूं सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको सुटेबल लगे या आप बाय करना चाहें तो आप वहां से बाय कर सकते हो। तो ये तो हो गई हमारे सप्लीमेंट की बात। अब हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। ये हम लगा रहे हैं पहले लेग कर्ल, इसके भी आपको 3 सेट लगाने हैं, रिपीटेशंस वही आपको 15 रखने हैं। जैसे ही आपके लेग कर्ल के 15 रिपीटेशंस कंप्लीट हो गए, आपको क्या करना है, आप लेग कर्ल से लेग एक्सटेंशन पे आ जाओगे और आपको लेग एक्सटेंशन को परफॉर्म करना है, रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से आपको लेग कर्ल और लेग एक्सटेंशन के सुपर सेट लगाने हैं। तो यहां पर आपकी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं हमारी चौथी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी जो 4th नंबर की एक्सरसाइज है वो है हमारी स्टैंडिंग काफ रेंजेस। उसको देख लीजिए किस तरह से परफॉर्म करना है। और ये जो एक्सरसाइज है ये होती है आपके काफ मसल के लिए। ये थाई में जो पीछे मसल होता है ये होता है आपका हैमस्ट्रिंग मसल, और इसके जो नीचे होता है ये होता है आपका काफ मसल। और काफ में 2 मसल होते हैं जिसमें से हम जो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम हमारे गैस्ट्रोक्नेमियस जो मसल होता है उसके लिए। देख लीजिए, दोनों पैरों के बीच का डिस्टेंस आपको रखना है। हिप इतना, जितनी चौड़ाई आपके हिप में होती है उतना चौड़ा आपको पैरों के बीच का डिस्टेंस रखना है। यहां से अब आपको क्या करना है, आपने हाफ पैर से थोड़ा सा कम स्टेप बोर्ड के ऊपर रखा। अब यहां से आपको नी में कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, ना ही जर्क लेना है। आपको सीधा आपका जो पैर आगे रखा हुआ है स्टेप बोर्ड के ऊपर, उससे आपकी बॉडी को ऊपर प्रेस करना है इस तरह से, एंड स्लो डाउन उसी पोजीशन में फिर से प्रेस करेंगे एंड ऊपर आएंगे। और जैसे ही ऊपर आएंगे मुंह से सांस आपको बाहर छोड़ना है, ब्रीद आउट करना है। इस तरह से आपको स्टैंडिंग काफ रेंज को परफॉर्म करना है। तो यहां पर आपकी 4th नंबर की एक्सरसाइज जो थी हमारी स्टैंडिंग काफ रेंजेस कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारे लोअर बॉडी वाले सेशन में हमारी जो लास्ट नंबर की एक्सरसाइज है वो है हमारी साइकिलिंग। हमको आधा घंटा साइकिलिंग करना है, 30 मिनट आप साइकिलिंग करोगे। यहां पर हमारा लोअर बॉडी वाला वर्कआउट सेशन जो हमारा था, जो हमारी सीरीज चल रही थी फैट टू फिट 120 डेज की फैट लॉस सीरीज, उसका जो डे 20 था, उसका जो वर्कआउट था हमारे लोअर बॉडी के लिए, ये साइकिलिंग पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे हमारे डे 21 वाले वर्कआउट रूटीन में। तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।